हेलो गाइस, मैं हूँ शमा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है एक शेयर कर रही हूँ वो है इस तरह की छोटी तुरपाई वाली सुई में किस तरह से आप धागा बहुत ही इजीली डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला मैंने ब्रश लिया है जिससे हम सोफ़ा वगैरह क्लीन करते हैं। तो इसमें इस तरह के जो ब्रिसल्स होते हैं, इसकी एक पीस को मैंने लंबाई में निकाल लिया है। तो खींच के निकालिएगा, कट मत कीजिएगा। अब ये ले लेना है और यहाँ पे मैंने ले लिया है धागा, जिसको भी आपको सुई में डालना है तो वो धागा ले लीजिए। और ये वाला जो हमने ब्रश में से निकाला है, ये प्लास्टिक वाला वायर, उसको हम बीचों बीच से ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए, ये फोल्ड किया, इसमें एक लूप बनाते हुए हम इसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ देखिए, आप मेरी फिंगर पे देख सकते हैं। तो इस तरह का एक लूप बना दिया मैंने। बस ऐसे लूप बना लेना है। अगर आपको सुई में, बारीक सुई में धागा डालना मुश्किल लगता है तो ये वाला मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो बारीक सुइयाँ हैं उसको मैंने ली हैं। तो ये सबसे थिन होल वाली सुई है जो हम तुरपाई में यूज़ करते हैं, ये देखिए। और ये मैंने लूप बना के रखा है। अब इसको हम लेंगे और जो सुई वाला होल है उसमें इसको इंटर करेंगे। ये देखिए, सेकंड्स के अंदर ही ये देखिए, मैं फिर से करके दिखा रही हूँ। कुछ ही सेकंड में नहीं, 1 सेकंड के अंदर ही ये चला जा रहा है। ये देखिए, एकदम इजीली ये चला गया है, क्योंकि इसमें वायर जो है वो स्टर्डी होता है और अच्छे से इसको लूप में ये इंटर कर गया। अब जो भी धागा आपको डालना है उसको आप लूप में से बाहर निकालिए। ज़रूरी नहीं कि आप 1 दोहरे धागे ही इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप 2 दोहरे, 4 दोहरे, मतलब जितनी भी लेयर आपको धागे की रखनी है उतनी लेयर आप इसको रख लीजिए और इसको वापस से लूप को खींच दीजिए। तो यहाँ मैंने 4 दोहरे डाल के दिखाए हैं। आप उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, जितना भी आपको चाहिए। बिस्तर सिलना है या फिर कढ़ाई के लिए आपको कई दोहरे चाहिए तो वो भी आप इसमें इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है कि अगर सुई में धागा आपके नहीं पड़ रहा है तो एक वायर इस तरह का निकाल लीजिए और उसको आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह के वर्क में। यहाँ देखिए, ये मैंने निकाल लिया है। तो अब बात करते हैं कि ये जो छोटा धागा है जो ब्रश से हमने निकाला है, वो तो आप हर बार तो निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो इतना बारीक सा है कि वो खो सकता है। ये वाला जो पीस हमने ब्रश से निकाला है वो इतना बारीक है कि वो कहीं भी आप रखेंगे तो खो जाएगा। उसके लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा कार्डबोर्ड ले लेंगे। कोई भी कार्डबोर्ड आप ले लीजिए, या फिर ये विजिटिंग कार्ड था मेरे पास किसी का, तो उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। उसका छोटा वाला पीस इस तरह से कट कर लीजिए, एक पीस। और ये वाला जो वायर हमने निकाला है, प्लास्टिक वायर, उसको हम ऐसे इसमें सेट करेंगे। सेट करने के बाद इसकी हम टेपिंग कर देंगे। तो टेप ले लीजिए, इस तरह से रख लीजिए और ऊपर की तरफ लूप को बढ़ा के निकालना है, ऐसे सुई में जो आराम से चला जाए। उसके बाद से यहाँ से मैं टेप निकाल लूँगी और इसको 3-4 बारी इस तरह से लगाइएगा कि बहुत अच्छे से ये वायर इसमें कार्डबोर्ड में फिक्स हो जाए। बस ऐसे कर लीजिए और 3-4 बार इसको घुमा लीजिए। ये देखिए, ये हो गया। अब इसको 2-3 बार ऐसे घुमा के हम सेट कर लेंगे ताकि वायर अच्छे से इस पर फिक्स हो जाए। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से ये फिक्स हो गया है। अब इसको काट के हम अलग कर लेंगे और ये एक सिलाई का टूल बन के तैयार हो गया है, जिसको मैं अभी आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगी। ये देखिए, ये इस तरह का कुछ आपको दिखेगा जिसमें ये बाहर की तरफ वायर निकला होगा। अब यहाँ पे मैंने फिर से वही सुई ली है जो स्टार्टिंग में मैंने दिखाई है, और ये वाला जो बाहर की तरफ लूप निकला है इसको हम इसमें इंटर करेंगे। ये देखिए, ये फिर से चला गया। अब इसमें आप धागा डालिए और बहुत आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये खोने का डर नहीं रहेगा और बार बार आपको ब्रश की में से ये वाला वायर निकालना नहीं पड़ेगा। 1-2 इसमें का बना लीजिए, और अगर धागा डालने में आपको मुश्किल होती है तो ये बनाने के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही आराम से।
तो यहाँ पे सेकंड जो तरीका बता रही हूँ वो ज़िप से रिलेटेड है। तो बहुत सारे लोग को ज़िप में रनर फिट करना नहीं आता है। ज़िप में रनर हमें तब फिट करना होता है जब इसका रनर अलग होता है और इसकी ज़िप अलग होती है। तो इसमें फिट करने का तरीका बहुत ही आसान है। देखिए, एक मैंने यहाँ से वी शेप कट किया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ऊपर जो है हाई है, नीचे हमें लो रखना है। इस तरह से ये वी शेप में आएगा। अगर ऐसे आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ हाई और नीचे लो। हाई लो वाला मेथड यूज़ करते हुए आपको दोनों साइड में इक्वली इस तरह से कट कर लेना है। अब यहाँ से जहाँ से ज़िप में रनर फिट होता है वहाँ से इस तरह से रनर को पकड़ लीजिए और एक साइड में एक पट्टी को ऐसे इंटर कर दीजिए। ये देखिए, इसकी कटिंग की वजह से बहुत ही इजी तरीके से पहली पट्टी फिट हो जाएगी। दूसरी पट्टी को भी दूसरी साइड से हम इसी तरह से फिट कर लेंगे। कटिंग की वजह से ये बहुत आराम से इसके अंदर चली जाएगी। ये देखिए, ये चली गई। अब इसको हम एक बार देख लेते हैं कि हमारी जो ज़िप है उसका रनर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि ज़िप बंद हो रही है, मतलब कि ये प्रॉपर फिक्स हुआ है। ये दिखा रही हूँ मैं, ये देखिए। तो अभी तक अगर आपको ये दिक्कत होती थी कि किसी का रनर निकल गया है या फिर मार्केट से आप जो ज़िप लाते हैं उसमें रनर फिट नहीं कर पाते हैं, तो ये हाई लो वाला मेथड यूज़ कीजिएगा। उसी तरीके से वी शेप में कटिंग कीजिएगा और बहुत ही आराम से आप इसमें रनर को फिट कर सकते हैं। तो चलिए एक डिफरेंट टिप को बता रही हूँ मैं। यहाँ पे लिया है मैंने फेविकोल या इस तरह का कुछ भी ग्लू ले लीजिए। अगर आपको धागा डालने में सुई में बहुत ही मुश्किल होती है तो ये वाला मेथड भी आप फॉलो कर सकते हैं। बस धागे के छोर पे हल्का सा हमें कोई भी ग्लू लगा देना है। इस तरीके से थोड़ा हाथ से उसको पोंछ देना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये सूख जाता है सेकंड्स में, और जो धागा होता है वो थोड़ा टाइट हो जाता है लूज़ की जगह पे। अब ये यहाँ पे मैंने सुई ली है और आप देखिए कितना दूर से, कितनी डिस्टेंस से मैं डाल रही हूँ इसमें। ये कितना आराम से इसमें जा रहा है। ये देखिए, सुइयाँ छोटी ही वाली मैंने ली हैं और यहाँ पे एक और सुई को मैं इस तरह से देखिए, इतनी डिस्टेंस पे मैंने इसको डाला है और एक साथ मैंने 3 सुइयों को इसमें पिरोया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ईजी तरीके से ये सुइयाँ इसमें चली गई हैं। तो अगर दिक्कत थोड़ी भी होती है सुई में धागा डालने में तो किसी भी ग्लू का यूज़ आप कर सकते हैं और ये आराम से चली जाएंगी। अब यहाँ पे बात करते हैं मशीन की सुई के बारे में। हम मशीन की बहुत सारी सुइयाँ ख़रीद के रखते हैं, जैसे कि मेरे पास 16 नंबर की है, 18 नंबर की है, 11 नंबर की है जो होजरी कपड़े में लगाते हैं, 14 नंबर की है जो इलेक्ट्रिक मशीन में मैं यूज़ करती हूँ। तो डिफरेंट टाइप की सुइयाँ होती हैं, तो उनको जो है कभी कभी यूज़ किया जाता है। कुछ सुइयाँ तो बहुत टाइम पे यूज़ होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि इस तरह से रस्ट लग जाती हैं। उसको बचाने के लिए आप इस तरह के टैल्कम पाउडर का यूज़ कर सकते हैं कि सुइयों में रस्ट ना लगे। अगर आपके पास हुक रखा हुआ है ब्लाउज़ वाला या इस तरह की जो भी इसमें सिलाई में लोहे की चीज़ें यूज होती हैं, स्टील की यूज होती हैं, अगर वो आपने रखा हुआ है बटन वगैरह, तो उसको भी इसी मेथड से आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी डिब्बी ली है और एक ही नंबर की सुइयाँ, जैसे कि 16 नंबर की अगर है तो एक डिब्बे में उसको रखिएगा, अदरवाइज़ वो मिक्स हो जाएंगी। डिब्बी में थोड़ा सा हमें पाउडर रखना है, बाकी इसमें हम डाल देंगे ये सुइयाँ को। लंबे टाइम तक रखने के लिए आप इस तरह से इनको पाउडर में रखेंगी, पाउडर कोटिंग में, तो इनमें रस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। ऊपर की तरफ आप चाहें तो यहाँ पे किस नंबर की सुई आपने इसमें डाली है उसको लेबल कर सकते हैं, ताकि आगे आपको याद रहे। इसी तरीके से आप बटन्स को लोहे के या स्टील के, हुक को, बाकी और भी चीज़ें जो सिलाई में काम आती है उनको भी पाउडर में रखेंगी तो लंबे टाइम तक वो चलेंगे और उनमें रस्ट नहीं आएगा। तो ये 14 नंबर की सुई थी तो मैंने इसको इसमें रखा हुआ है। बाकी डिफरेंट टाइप की सुइयों को भी आप इसी तरीके से मार्क करके रख सकते हैं।
में मैंने मार्क कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आप शिफॉन का दुपट्टा या शिफॉन की साड़ी आप जॉइंट करते हैं तो आपने देखा होगा कि दोनों साइड से क्या होता है कि कटिंग के बाद रेशे निकलते हैं, धागे उसके बाहर आते हैं। तो यहाँ मैं एक कॉटन के कपड़े पे करके दिखा रही हूँ। तो धागे जो हैं किसी भी कपड़े से अगर निकलते हैं, कॉटन से या शिफॉन से, जॉर्जेट से, किसी भी कपड़े से निकलते हैं तो उनकी सिलाई का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, जिससे वो नहीं निकलेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ से आपको जॉइन करना है वहाँ से आप इनमें एक सिलाई लगा दीजिए। जिस भी कपड़े को आपस में जॉइन करना है वो सिलाई ऐसे लगा देंगे हम। तो ये देखिए मैंने एक सिलाई लगा दी इस पे। ये रही सिलाई, बीच से हो गई। अब साइड में आप देख रहे हो, जैसे कि मैंने बताया था कि इस तरह के रेशे निकलते रहते हैं। कुछ कपड़े में इस तरह से निकलते हैं कि वो जा कर के हमारी सिलाई को ही उधेड़ देते हैं। तो उसके लिए एक छोटी सी टिप है जिसको आप फॉलो कीजिएगा। सिलाई लगाने के बाद क्या करना है, इनको ऐसे ओपन करना है। सिलाई के बाद बचा हुआ कपड़ा जो है उसको ऐसे खोल लेना है। नेल की हेल्प से इनको ऐसे एक क्रीज बना लीजिए बीच में। क्रीज बनाने के बाद अब हम इन पे एक एक सिलाई और लगाएंगे। जो भी एक साइड का कपड़ा है उसको ऐसे मोड़िएगा और उसको हम एक सिलाई लगा देंगे। तो ये रही खड़ी सिलाई एक और। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसमें सिलाई लगी है। ये एक पार्ट में लग रही है हमारे, ये देखिए ये एक पार्ट में लगी एक तरफ, और ये दूसरा वाला ओपन है। इसको भी हम फिक्स करेंगे ताकि इसमें से भी धागे ना निकले। तो ऐसे फोल्ड कीजिए और ऐसे लगाइए। ये मेथड सभी तरह के फैब्रिक पे वर्क करता है। ख़ास तौर से आपकी अगर दुपट्टे का कोई फैब्रिक से आप कुछ भी अपना कुर्ती वगैरह बना रही हैं या पुरानी साड़ी का यूज़ कर रही हैं, उसमें ज़्यादा रेशे निकलते हैं, चाहे आप इंटरलॉक करवा लीजिए चाहे जो भी कराइए, ये वाला मेथड आप करेंगी तो बहुत ही क्लीन आपकी सिलाई आएगी और बहुत ही अच्छे से उसमें से धागे निकलने बंद हो जाएंगे। आगे से बिल्कुल फिनिशिंग है, ये देख सकते हैं, और पीछे से इसमें ऐसे लॉक किया है। तो आज के लिए गाइज इतना ही। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय।